वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सेंट्रल सीरीज की का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आज। लेट जी बी अ ग्रुप, अ नॉर्मल सीरीज जी इज इक्वल टू जी नॉट टू जी वन एंड ऑल दिस थिंग्स इज अ सेंट्रल सीरीज ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी एंड जी आई कंटेन्ड इन जी आई प्लस वन। ये जो जी कॉमा जी आई लिखा है ना बच्चों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। तो ये जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का सेट दिख रहा है आपको, ये कंटेन्ड करता है जी आई प्लस वन में। अगर ये है इफ एंड इफ कंडीशन है, अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो ये होगा, और ये है तो ये सेंट्रल सीरीज होगी। तो प्रूफ करते हैं इसका, और सोल्यूशन में हम दोनों वन बाय वन मान के चलेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि ये मेरे पास एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है। लेट जी एक ग्रुप है मेरे पास, जी बी अ ग्रुप, और ये जो सेंट्रल सीरीज दिखा रखी है ये इसी एक सेंट्रल सीरीज में ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जी इज इक्वल टू जी नॉट containing G1, containing G2, containing G3 and as so on, और लास्ट आपको पता है Gm-1 and containing Gm। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। और ये एक सेंट्रल सीरीज है, ये मान के चल रहे हैं हम, इज अ सेंट्रल सीरीज, इज अ सेंट्रल सीरीज। अब ये अगर एक सेंट्रल सीरीज है तो आई एम वेरी मच श्योर कि दो जो बातें सेंट्रल सीरीज के रिस्पेक्ट में होती हैं वो दोनों बातें एग्जिस्ट करेंगी। पहली जो बात होती है वो ये होती है कि जितने भी ये सब ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं जी आईज, ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसके, जी के। ठीक है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और दूसरी कंडीशन इसकी कहती है कि जितने भी कोशेंट ग्रुप बनने वाले हैं लाइक जी आई बाई जी आई प्लस वन जो क्रिएट होने वाले हैं, ये कंटेंट कहाँ करेंगे, ये सेंटर में कंटेंट करेंगे, अपने वाले के बड़े वाले के सेंटर में, लाइक जी बाई जी आई प्लस वन। ये जो एक कोशेंट ग्रुप बनने वाला है इधर वाला जी बाई जी आई प्लस वन, इसके सेंटर के अंदर ये कंटेंट करते चले जाएंगे। वो आई की वैल्यू को भी डिपेंड करेगा। ये भी फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये सेंट्रल सीरीज है, तो दोनों बातें होंगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है टू प्रूव कि ये जो कॉम्यूटेटर सेट आपको दिखाई दे रहा है जी कॉमा जी आई वाला, ये कंटेंट करेगा जी आई प्लस वन में। ये कॉम्यूटेटर सेट है और ये एक सिंपल ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा जी आई प्लस वन। तो ये जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ये इस वाले सब ग्रुप के अंदर कंटेंट करेगा, यानी कि इसका सबसेट होगा ये वाला। ओके, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो, किसी भी एक सेट को दूसरे सेट में कंटेंट करवाने के लिए हम क्या से प्रूव करते हैं, हम हमेशा प्रूव करते हैं कि जी इसका कोई एलिमेंट ले लेंगे और वो एलिमेंट जाके हम दिखाएंगे कि इसको बिलोंग करता है इस वाले को। तो जब ऐसा हो जाएगा, इसका एलिमेंट इसको बिलोंग कर जाएगा तो ये कंटेंट कर जाएगा। तो यही प्रोसेस हमें करना है, इसी से हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले मुझे एक एलिमेंट लेना होगा, ये तो जरूरी चीज़ है ना। तो लेट कर लेते हैं। अब आपको क्या शो करना है, आप सबसे पहले अपने माइंड में सेटअप करिए कि शो क्या करना है। शो आपको मैं लास्ट स्क्रीन से फिर दिखा देता हूँ कि ये आपको इस सेट को इसमें कंटेंट करवाना है। तो इसका मतलब आपको इसका एक एलिमेंट चाहिए, फिर आपको इसमें शो करना है। तो चलिए इसका एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कॉम्यूटेटर एलिमेंट, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का एलिमेंट कंसीडर करने से पहले आप एक जी का एक एलिमेंट लीजिए एक्स, ठीक है, और एक ले लेते हैं वाई, और ये ले लेता हूँ मैं कहाँ से, जी आई से। ध्यान देना इस बात पे। अब एक्स लिया जी से, वाई लिया मैंने जी आई से। तो इसका मतलब ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपको एलिमेंट लेना है कोई एक्स कोमा वाई ऐसे वाला कॉम्यूटेटर, क्योंकि ये एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा किसको, जी कोमा जी आई को, क्योंकि जी किसका है, एक्स किसका है, जी का, और वाई किसका है, जी आई का। इसलिए मैंने एक एक्स इससे लिया, एक वाई इससे लिया। अब देखो दोस्तों, अब अगर मैं यहां से एक्स के साथ, ध्यान देना, एक्स के साथ अगर मैं जी आई प्लस वन लगा दूं तो ये बन गया कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट, कोसेट बन गया एक टाइप से। तो ये कोसेट बन जाएगा किसके अंदर, कोशेंट ग्रुप के अंदर। कौन से कोशेंट ग्रुप के अंदर, जी, एक्स किसका है, जी का, तो जी बाई जी आई प्लस वन में जाएगा। एम आई राइट हेयर। और ऐसे ही अगर इस वाई से बनाएं, वाई के साथ अगर आप जी आई प्लस वन लगाओगे तो ये इस कोशेंट ग्रुप को बिलोंग करेगा, जी बाय वाई किसका है, सॉरी जी आई का, तो जी आई बाय जी आई प्लस वन में। तो एक्स जी आई प्लस वन इसमें चला गया, वाई जी आई प्लस वन इसके अंदर चला गया। अब सुनिए बात, अब आपको ये बात तो कन्फर्म है इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि सेंट्रल सीरीज है, कि ये जो इधर वाला जी आई बाय जी आई प्लस वन, ये हमेशा क्या करता है, कंटेंट करता है सेंटर ऑफ जी बाय
जी आई प्लस वन में, क्योंकि हम सेंट्रल सीरीज मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कंटेन करते हैं तो इसका मतलब इसका अगर कोई एलिमेंट है वो इसमें कंटेन करेगा। इसका एलिमेंट कौन है? इसका एलिमेंट है वाई एंड जी आई प्लस वन। इसका मतलब ये जो वाई एंड जी आई प्लस वन हमने एक एलिमेंट बनाया है जो कि इस सेट का है, ये डेफिनेटली इसमें बिलोंग करेगा। कंटेंट सेट करते हैं, एलिमेंट बन गया तो ये बिलोंग करेगा किसमें? जेड ऑफ जी बाय जी आई प्लस वन। ये जेड ऑफ जी आई बाई जी आई प्लस वन का मतलब क्या है? ये इस सेट का सेंटर है। इस सेंटर यानी कि ये एलिमेंट इस सेंटर को बिलोंग करेगा, और सेंटर को जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। तो ये भी कम्यूट करेगा किसके साथ? अपने हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि ये जी बाई जी आई प्लस वन का जो भी एलिमेंट होगा ये उसके साथ कम्यूट करेगा। अब जी आई बाई जी आई प्लस वन का एलिमेंट कौन था? हमने दिखाया था ये रहा, यानी कि ये अब इसके साथ कम्यूट करेगा। तो जरा कम्यूट करा देते हैं इसको। तो दैट इंप्लाइज अगर हम x इंटू जी आई प्लस वन लिखें तो ये जो y इंटू जी आई प्लस वन लिखा है आपने, ये कम्यूट करेंगे भाई। तो y एंड जी आई प्लस वन एंड x एंड जी आई प्लस वन, ये आपस में क्या कर गए? कम्यूट कर गए। अब ये कम्यूट कर रहे हैं, जी आई प्लस वन है, जी आई प्लस वन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो अपने आप में इकट्ठे हो जाएंगे और एक्स वाई इकट्ठा हो जाएगा। तो एक्स वाई एंड जी आई प्लस वन बन गया ये, और इज इक्वल टू बन गया वाई एक्स एंड जी आई प्लस वन। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, जैसे वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको सेट जो मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा, दैट एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स एंड वाई, ठीक है ना। और इनटू में क्या मिलेगा? जी आई प्लस वन, और इक्वल टू भी क्या मिलेगा आपको? जी आई प्लस वन। यानी कि एक तरफ से आप ये इनवर्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ना हटा दोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये कोई एलिमेंट है, इस ये सेट है, ये तो एलिमेंट है ना इतने वाला, और ये एक सेट है, ये भी सेट है। तो कोई एलिमेंट किसी सेट से मल्टीप्लाई करके वही सेट बना रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो एलिमेंट है वो उसी सेट का ही है। ओके, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस सेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और यही सेट बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जो आया है, ये डेफिनेटली जी आई प्लस वन का ही तो है। गेटिंग पॉइंट। और ये क्या, इसको कैसे लिखते हो आप? इसको तो ये तो कॉम्यूटेटर बन गया किसका? एक्स कॉमा वाई का, और कॉम्यूटेटर किसको बिलोंग करेगा? जी आई प्लस वन को। अब जरा आप वापिस जाइए इस जगह पे, ये जो एक्स कॉमा वाई का कॉम्यूटेटर आपने लिया था जी कॉमा जी आई को बिलोंग करता था, अब ये एक्स कॉमा वाई का कॉम्यूटेटर जी आई प्लस वन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो जी आई प्लस जी उस सेट को बिलोंग करता था और आ गया इस सेट में, तो इसका मतलब ये जो जी कॉमा जी आई एक कॉम्यूटेटर सब ग्रुप था, ये दोस्तों कंटेन्ड कर गया किसके अंदर? जी आई प्लस वन के अंदर, एंड हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। आपकी थ्योरम का पहला पार्ट हो गया प्रूफ, नथिंग वरी। ओके, अब आपको चलना है सेकंड पार्ट पर। अब आपको क्या दे रखना है? अब एक चीज आप इसका कन्वर्स कर रहे हैं, तो आप एक चीज मान के चलेंगे और दूसरा पार्ट इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब आप मान लीजिए कि आपको एक पार्ट गिवन है, मैं लेट कर लेता हूं, और एक पार्ट में आपको गिवन है इस बार लेट के ये जो है ना इस बार जी कॉमा जी आई कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर? जी आई प्लस वन के अंदर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो आपको प्रूफ क्या करना है? तो टू आपको प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट क्या थी, इज अ सेंट्रल सीरीज, वो एक सेंट्रल सीरीज बन जाए, ठीक है। तो वो एक सेंट्रल सीरीज बन जाए, बस इतनी सी बात आपको प्रूव करनी है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जरा चले जाते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था दोस्तों, तो आपको इसको सेंट्रल सीरीज बनाना है। अब ये सेंट्रल सीरीज तब बन सकती है जब ये दो बातें एग्जिस्ट होंगी। इसका मतलब अभी हमें इन दोनों बातों को एग्जिस्ट करवाना है इसको सेंट्रल सीरीज बनाने के लिए। पहला क्या है कि हर एक सब ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप बने। तो चलिए पहली कंडीशन प्रूव करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप वाली। तो टू प्रूव, अब इस सेंट्रल सीरीज बनाने के लिए क्या प्रूव करना है? पहली कंडीशन में क्या करना है? टू शो करना है आपको कि जितने भी जी आईज हैं वो नॉर्मल सब हो जाएं जी के। अब नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है कि एलिमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं एलिमेंट ले लेता हूं। तो आप क्या कीजिए, एक्स आपको पता है एक्स एच एक्स इनवर्स वही बनाना है, बस वही करेंगे। तो लेट एक्स एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, किसको बिलोंग करता है? जी को बिलोंग करता है। और एक वाई एलिमेंट ले लेते हैं, किसको बिलोंग करता है? जी आई को बिलोंग करता है। अब क्या बनाना है? आप सिर्फ बनाना है एक्स इनवर्स वाई और एक्स। ये अगर आपका किस में चला गया? जी आई में चला गया, तो आपकी कंडीशन क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने। अब इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको साथ में वाई एंड वाई इनवर्स की मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है।
तो कुछ हेल्प मिलेगी शायद मुझे। अब जैसे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराई तो मुझे ना ये y को अगर मैं छोड़ दूं तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये y और x का कॉम्यूटेटर बन गया। एम आई राइट हियर? अब y किसका है और x किसका है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट है ये बिलोंग कर गया किसको, y तो y रहने दो, ये y किसका है, gi का, तो यानी कि यहां लिख सकते हो gi, और x किसका है, g का, तो यहां लिख सकते हो g, यानी कॉम्यूटेटर सेट को बिलोंग कर गया। ये y x कॉम्यूटेटर एलिमेंट है और ये y इसका है, x इसका, तो इसको बिलोंग कर गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब y को y रहने दो, मत कुछ भी मत करिए। अब आपको पता है कि ये कम्यूट कर सकता है। मैंने आपको जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का मेरा लेक्चर है उसको जरूर अच्छे से देखिए, उसमें आपको मैंने बताया है, ये सबसे पहली थ्योरम यही थी कि कॉम्यूटेटर जो सब ग्रुप होते हैं वो आपस में एच के या के एच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब इसको आप g, भी लिख सकते हैं। गेटिंग पॉइंट, g, gi भी लिख सकते हैं। अब आपने पता है कि g, gi कंटेन करता है gi+1 में, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बिलोंग करा दूं, क्योंकि इस पर सेट है तो कंटेन करवाना, कंटेन किस में कर जाएगा, y की जगह y रहेगा और इनटू में कौन आ जाएगा, gi+1, क्योंकि ये पूरा सेट कंटेन करता है इसमें। अब y इंटू gi+1 एलिमेंट किसका था, यू नो, y इंटू gi+1 ये एलिमेंट हमने बनाया था कोशेंट ग्रुप से, बट आपको कोशेंट ग्रुप अभी नहीं बनाना। अब आप सिंपली समझिए कि अगर y इंटू gi+1 ये बन गया अब ये एलिमेंट, और ये क्या y कंटेन कर देगा y इंटू gi में, क्यों, क्योंकि gi+1 कंटेन्ड करता है gi में, वी नो दिस थिंग। और अगर ये इसमें कंटेन करता है y gi में, और तो y किसका है, gi का, और इनटू में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है gi में तो कंटेन करेगा, क्योंकि y खुद ही gi का है ना, तो y अगर gi का है तो y gi से मल्टीप्लाई करेगा तो gi में जाएगा, और कहाँ जाएगा, तो gi में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एलिमेंट जो x इनवर्स yx आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, x इनवर्स yx, ये बिलोंग कर गया किसको, gi को। एम आई राइट हियर? तो अगर ये gi को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब ये जो gi है आपका, ये क्या बन गया, ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया दोस्तों, किसका, g का, और ये पहली कंडीशन आपने प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड हो गई ये। ओके, अब दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आप समझिए कि जो अभी हमने पीछे का पार्ट किया ना, वो बिल्कुल रिवर्स चलना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है। तो सेकंड कंडीशन में आपको प्रूफ क्या करना है, पहले तो उसको आप अपने माइंड में सेट कीजिए। तो टू प्रूव हमें ये करना है इस बार कि जितने भी gi/gi+1 ये कोशेंट ग्रुप बनते हैं, ये कंटेन करेंगे सेंटर ऑफ g/gi+1 के अंदर, ये कंटेन करवाना है। तो इसका मतलब इसका एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे, ये कंटेंट हो जाएगा। बट नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये जो पार्ट किया था ना इधर, यहाँ वाला, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये दे रखा है इस बार हमें, और इसको ऐसे वापस जाते जाते हम लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, बिल्कुल रिवर्स, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो अब आप लेट करेंगे सबसे पहले इसका एक एलिमेंट क्या है, y एंड gi+1। ऑलरेडी मैं एक क्रिएट कर चुका एलिमेंट, इसलिए मैं इसको दोबारा क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा ही लिख रहा हूँ। तो gi/gi+1 के अंदर ये एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर रहा है। ओके, और एक एलिमेंट x इसका भी ले लेते हैं, चलो। तो x एंड gi+1 ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसको, g/gi+1 को। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, g/gi+1 को बिलोंग कर रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें से y किसका है और x किसका, ये यू नो दिस थिंग, मैं फिर भी लिख देता हूँ कि y होता है अपना gi का और x किसका होता है, g का। ओके, अब देखो हमें ना ये प्रूव करना है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि वी हैव, अभी आप बिल्कुल उस स्टेप से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको ये गिवन है कि g, gi कंटेन्ड करता है gi+1 में, इस बात से हम क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो इसकी जगह मैं g से ले लेता हूँ x और इससे ले लेता हूँ y, और x, y अगर मैं लिखूं तो ये बिलोंग किसको करता है, g, gi को। पर अब ये कंटेंट किसमें करता है, gi+1 को, इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा किसको, gi+1 को। एम आई राइट? अब ये कोई एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब यही होता है ना कि इस एलिमेंट को आप अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया यही सेट दोबारा आएगा। मैं बिल्कुल हर एक स्टेप वहीं से लिख रहा हूँ, बिल्कुल वहीं से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए,
क्या बन जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे जी आई प्लस वन से इक्वल टू आ जाएगा जी आई प्लस वन। अब इसको थोड़ा और प्रोसीड करिए, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट पे आपको कैसा मिल जाएगा, लास्ट पे आपको सेट मिल जाएगा ऐसा, यही लिख देता हूँ मैं, एक्स जी आई प्लस वन वाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस वन एंड एक्स जी आई प्लस वन, ये मिल जाएगा। और ये आपको शो कर रहा है कि एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट कम्यूट कर रहा है भैया, y वाला एलिमेंट, ठीक है, किसके साथ, x वाले एलिमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये जो y वाला एलिमेंट है आपका, यानी कि y एंड जी आई प्लस वन वाला एलिमेंट, ये किसको बिलोंग करेगा, ये जाएगा कहाँ, z ऑफ g बाई जी आई प्लस वन। हर एक स्टेप में बिल्कुल रिवर्स कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और इससे आपने शो कर दिया कि y इंटू दिस अगर बिलोंग कर रहा है z ऑफ दिस के अंदर, तो ये जो y इंटू दिस एलिमेंट लिया किसका था आपने, इसका आ गया किस में, z ऑफ दिस में। इसका मतलब आपका ये जो जी आई बाई जी आई प्लस वन है, दैट इज कंटेनिंग इन सेंटर ऑफ g बाय जी आई प्लस वन। दैट्स योर सॉल्यूशन, दैट्स योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, यू हैव प्रूव्ड दिस थिंग। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों इसके पार्ट प्रूव हुए और ये जो सीरीज़ है ये एक सेंट्रल सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो दोस्तों आपको कोई भी कंटेंट आपको लगता है कि आपके लिए और यूज़फुल हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा कंटेंट, कौन सी थ्योरम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ वॉच करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लग रहे हैं कि मेरे जो एफर्ट्स हैं आपके लिए यूज़फुल हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।